बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। आज का हमारा लेक्चर है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें उसने सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन में बताया है, कहता है कि लास्ट सेंचुरी यानी कि पिछली जो सी सदी है उसमें बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, हमारी बायोडाइवर्सिटी पहले से बहुत ज़्यादा कम हो रही है। उसकी वजह क्या है कि इंसान जो से हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, ठीक हो गया, और उसकी वजह से वो घर बना रहे हैं या उसकी वजह से वो जगह कब्ज़ा कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। अब उसने यहाँ पे ना आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ एंडेंजर्ड, ठीक हो गया ना, ठीक है, ये है एक्सटिंक्ट और ये हमारे पास जोन सा आ जाता है एंडेंजर्ड। पहले तो उसने बताया कि एक्सटिंक्ट जोन सा है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो एक्सटिंक्ट हम कहते हैं नापैद को, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज़म जिसकी कोई भी स्पीशी, ठीक है ना, यानी कि उसका कोई इंडिविजुअल भी अगर बाकी ना रहे तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, एक्सटिंक्ट है। जैसे इसको हम डेफिनेशन देखें, कहते हैं इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अ स्पीशी इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज़ नो डाउट that the last individual of that species has died in that ecosystem। कहते हैं कि हम किसी भी इकोसिस्टम में हमें ये कहने में कोई शक ना हो कि उसका जो सा आखिरी फ़र्द है वो भी मर चुका हो, ठीक है ना, यानी कि उसके जितने भी थे, ठीक है ना, आखिर वाला उसका जो सा इंडिविजुअल था वो भी मर चुका है। तो फिर उस ऑर्गेनिज़म को हम कहेंगे या उस स्पीशी को हम कहेंगे वो अब क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जैसे कि हम कहते हैं डायनासोर्स हैं, तो डायनासोर्स पहले बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे, अब वो क्या हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि उनकी हमें एक भी लिविंग स्पीशी नहीं मिलती। चलो ये डेफिनेशन है हमारे पास एक्सटिंक्ट की। उसके बाद दूसरी है हमारे पास अनडेंजर्ड। अनडेंजर्ड कहते हैं जो खतरे में हो, जो है, तो अ स्पीशी इज़ कॉल्ड अनडेंजर्ड व्हेन इट इज़ एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर, ठीक है ना। कहते हैं कि ऐसी स्पीशी जो क्या कहते हैं कि जिसको ख़तरा हो कि वो आने वाले वक्त में एक्सटिंक्ट हो सकती है, यानी कि आने वाले वक्त में वो क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, उसकी तादाद कम हो रही है, ख़तरे में है, तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, अनडेंजर्ड। जैसे कि क्या कहते हैं, यहाँ पर उसने बताया, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसमें इंडियन वन हॉर्न राइनोसिरोस, ये भी अनडेंजर्ड में आ रहा है, जो हो गया। उसके बाद उसने यहाँ पे एग्जांपल ऑफ अनडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशी आर लायन, टाइगर, जो है, चीता। तो ये सारे उसने बताए हैं जो कि क्या हैं, अनडेंजर्ड है, ठीक है, जिनको आने वाले वक्त में ख़त्म होने का ख़तरा है। उसके साथ यहाँ पे भी एक डेफिनेशन उसने एक्सटिंक्ट की लिखी है, जैसे आपने एक यहाँ से भी है और एक ये, जोन सा आपका दिल करे वो आपने डेफिनेशन इधर से याद कर लेनी है। अ स्पीशी डेट नो लॉन्गर लिव इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम, ठीक होगा ना, कि कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज़म जोन सा है, कोई भी ऐसी स्पीशी जो इकोसिस्टम में अब ज़िंदा नहीं रही, तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, एक्सटिंक्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारा जोन सा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, कि इंसानों का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असर है। तो उसमें कहते हैं कि 10,000 ईयर्स अगो देर वर अबाउट 5 मिलियन पीपल ऑन अर्थ, ठीक है, आज से तकरीबन 10,000 साल पहले सिर्फ 5 मिलियन लोग थे, लेकिन अब इनकी तादाद जो सी है वो 600 मिलियन तक पहुंच चुकी है, ठीक हो गया ना, कि 5 मिलियन से अब वो कितने हो गए हैं, 600 मिलियन हो गए हैं। यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि more than 2,60,000 people are added to the world population each day। हर दिन तकरीबन 2,60,000 जोन से हैं वो नए ऑर्गेनिज़म या नए ह्यूमन बीइंग जोन से वो पैदा हो रहे हैं। अगर इसी को हम कहते हैं कि मिनट्स में कन्वर्ट करें तो कहते हैं मोर देन 180 ईच मिनट, के एक मिनट के अंदर तकरीबन 180 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो है ना। तो ये देखें इतनी तादाद से जोन से है, मतलब इतनी तेज़ी से इनकी तादाद बढ़ रही है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जोन सी एनिमल्स की वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसके बाद इसमें बताया हमें कि जोन्स है ना कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सिंपली हम कहते हैं फैक्टर्स क्या हैं, कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं। तो उसमें कहते हैं
हैबिटेट लॉस यानी कि ऑर्गेनिज्म की जो सी हैबिटेट है ठीक है ना वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। हैबिटेट से मतलब ये है, अब जैसे हम कहते हैं कि डॉल्फिन है तो डॉल्फिन रहती है दरिया के अंदर, ठीक हो गया। अब अगर दरिया में से पानी कम हो रहा है तो इसका मतलब उसकी हैबिटेट भी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। उसके बाद दूसरा है डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल को काटते जा रहे हैं। ओवर हंटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा शिकार हो रहा है। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी यानी कि अब जैसे कि देखो कि एक जगह है जो है ना वहाँ पे सिर्फ हिरन रह रहे हैं। अब उस जगह पे हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे लायन को ला कर रखते हैं, लायन को रख दिया, टाइगर को भी रख दिया, चीते को भी रख दिया। अब उन्होंने क्या करना है कि वहाँ पे जितने भी हिरन होंगे सबको क्या करना है, खा जाना है। तो इस तरह भी वहाँ पे कि नई स्पीशी अगर हम कोई भी लाएंगे तो उसका भी इफेक्ट होगा। उसके बाद पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज आर द मेजर कॉज ऑफ स्पीशी एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पीशी एक्सटेंशन, जो है ना व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पीशी एक्सटिंक्शन। तो ये जोन से ना ये काजी है जो आपने पॉइंट्स में लिख लेने। उसके बाद यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपने इस डायग्राम को देख लेना है और नीचे ये दो जोन से हैं टेबल्स बने हुए और इनको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है।